टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर हम बात करें सिंगर्स की, इनके साथ अक्सर एक समस्या होती है। कुछ देर में इनकी आवाज़ में वो दिक्कतें आने लगती हैं, जो वो उनके प्रोफ़ेशन से जुड़े किसी भी फ़ील्ड में कोई भी लोग नहीं चाहेंगे। मसलन उनकी आवाज़ टूटने लगती है, आवाज़ में एक ब्रेक आता है, कुछ शब्दों का उच्चारण अचानक से दब जाता है और उसमें एक अजीब-सा जंप आता है। मैं आपको बताऊँगा आगे इस वीडियो में कि वो जंप किस तरह से हम पहचानें। इसके अलावा बहुत देर तक नहीं बोल पाते हैं वो और उसकी वजह से उनके गले में जो दर्द होता है, उसके साथ ही उनकी आवाज़ में भी धीरे-धीरे बदलाव आने लगता है। जिस एनर्जी के साथ वो शुरुआत करते हैं, उस एनर्जी को वो मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, फिर इसको पहचानने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद इसके निदान की तरफ हम इसके इलाज की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। तो आखिरकार ये आवाज़ टूटती क्यों है? सबसे पहले हम इस जंप को पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहचानें कैसे कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप में समस्या है भी या नहीं। इसको पहचानने के लिए आपको एक शब्द का उच्चारण करना है और वो शब्द है हिंदी का ई, स्वर में है ई। अब ई का उच्चारण आपको करना है और उसको अपने नॉर्मल जो आप पिच बोलते हैं उससे थोड़ा-सा उसके नज़दीक, उससे हल्के से नीचे पिच पर आपको बोलना है, उससे हल्के निचले स्केल पर आपको बोलना है। ये है ई। अब आपको इसको कंटिन्यू लंबे समय तक बोलना है। अब आपको ये चेक करना है कि या क्या आप इसको लंबे समय तक बिल्कुल एक ही टोन में बिना टूटे बोल पा रहे हैं या इसमें बीच में कोई जंप आ रहा है। जैसे ये टूटना है। अब कंटिन्यू कैसे होगा? अगर ये सही है, तो ये कैसे होगा? और अगर ये टूट रहा है, तो एक बार फिर आपको बताता हूँ। इसमें जंप आएँगे। मैं प्रॉपर वैसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे समस्या नहीं है। लेकिन आप सोचें कि इसको आप कंटिन्यू नहीं बोल पाएँगे, इसको लगातार नहीं बोल पाएँगे, इसमें एकदम से ब्रेक आएगा, एकदम से जंप आएगा। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है या फिर कोई गड्ढा आता है ना, आप एक आराम से फ्लो में चल रहे हैं और अचानक से उसमें एक ब्रेक आता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो वोकल नोट्स हैं, उनमें इस इश्यू को लेकर थोड़ी-सी चीज़ें हैं जिनको आपको गौर करना होगा और उनको सही करना होगा। अब इसे हम दूर करें, सबसे पहले तो आपको इससे पहले इसके कारण जानने होंगे। कारण ये कि हर किसी को ये समस्या एक ही वजह से नहीं होती है। सबके अपने अलग-अलग कारण होते हैं। सबसे पहले हमें उन कारणों को पहचानना होगा। कारण पहचानने के लिए आप ये करें कि जब भी आप बोलते हैं और जब इस तरह का जंप आता है, आवाज़ ब्रेक होती है, शब्द टूटने लगते हैं, लाइन टूट जाती है एकदम से, तो आप ये पहचानें कि ऐसा कब होता है। क्या लो पिच में होता है? क्या हाई पिच पर जाने पर होता है? या फिर नॉर्मल पिच में भी ऐसा होता है? अगर लो और हाई पिच पर जाने पर ऐसा होता है तो आप उसे मॉडिफ़ाई करें। एक तो ये तरीका हो सकता है, यानी कि मॉडिफ़ाई करते हुए उसका एक ऐसा तरीका निकालें जिसमें एकदम से आप अपने एयर फ्लो को बढ़ा दें, ताकि उस लाइन को आप मेंटेन रख सकें, उस फ्लो को मेंटेन रख सकें। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसा उस रेंज में, उस पिच पर बोलने से बंद कर दें। मान लीजिए आप लो पिच पर जाते हैं और इस तरह की दिक्कतें आती हैं, थोड़ा-सा आप भारी आवाज़ में बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत धीमा बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये समस्या आती है, तो धीमा ना बोलें। बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने पर, ज़ोर से बोलने पर ये समस्या आती है, तो आपको उन कंडीशंस को रोकना है, उन कंडीशंस में नहीं पहुँचना। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। इसके कॉमन रीज़न्स की बात करें, जो अक्सर लोगों के सामने आते हैं, वो कारण हैं चीखना, चिल्लाना या फिर हम ये कहें कि जो हमारा नॉर्मल पिच का जो रेंज होता है, जो हमारी नॉर्मल रेंज है, उससे हम शिफ्ट हो जाते हैं, या तो बहुत निचले उस पे चले जाते हैं टोन पर, या फिर उससे हाई टोन हम पकड़ लेते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे वोकल नोट्स होते हैं, उन वोकल नोट्स में ज़ोर पड़ता है और उसकी वजह से फिर ये जो मैंने आपको बताया, ब्रेक की समस्या आती है। ख़ास तौर पर टीचर्स में, चूँकि उनको बार-बार बोलना होता है, लंबे समय तक बोलना होता है, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो स्टेज पर शोज़ करते हैं, उनको लोगों को एड्रेस करना होता है बार-बार, या फिर सिंगर्स के साथ भी ये समस्या आती है क्योंकि उनका लंबे समय तक बोलने का प्रोफ़ेशन है। अब इसे दूर करने के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं? एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको क्लासरूम टीचर्स की बात करता हूँ। क्लासरूम टीचर्स में अक्सर इस तरह की समस्याएँ होती हैं क्योंकि मेरे पास जो सवाल आए हैं उसमें इस प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए लोगों ने कई सवाल किए। इसके कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले तो तरीका ये है कि आपको ज़ोर से बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उन कारणों पर जाएँ। एक कारण ये होता है कई बार कि हम जो हमारा क्लासरूम का गेट होता है, वो खुला होता है और उसकी वजह से दूसरे क्लासरूम से बाहर का जो शोर आता है, वो डिस्टर्ब करता है और उसको दबाने के लिए हमें उससे थोड़ा हाई पिच पकड़ना होता है और इसकी वजह से हमें अपनी रेंज को शिफ्ट करना होता है और उससे गले पर ज़ोर आता है। तो आप क्लासरूम का गेट बंद करके पढ़ाई करवा सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि आप माइक्रोफ़ोन इस्तेमाल करें, ये सबसे बढ़िया तरीका है। माइक्रोफ़ोन इस्तेमाल करने से आप लंबे समय तक बोल पाएँगे। उसके अलावा पीछे जो सबसे लास्ट लाइन में जो बच्चे बैठते हैं, वो ये शिकायत नहीं करेंगे कि आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँची और इसकी वजह से आपके गले पर जो आपको ज़ोर देना पड़ रहा है ज़ोर से बोलने के लिए, वो आप नहीं देंगे। अगला इसका कारण ये होता है कि हमें बार-बार गले में जब इस तरह की समस्या होती है, तो लगता है कि गले में कुछ अटक रहा है और हम बार-बार या तो बीच में यूँ करते हैं या फिर इस तरह से करते हैं। ये दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। जब आप खाँसते हैं, तो एकदम से आप अपने फेफड़ों को पुश करते हैं और उनको दबाने की वजह से एकदम से ज़ोर से हवा निकलती है और वो वोकल नोट से टकराती है और आपको लगता है कि गले में अगर कुछ अटका होगा, तो वो उसे एकदम से फ्लो से वो बाहर निकलेगा। लेकिन ये जो एयर फ्लो एकदम से बाहर निकल रहा है, यही हमारे वोकल नोट्स को नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा जब आप बार-बार यूँ करते हैं, तो आप एक तरह से ये समझ के चलिए कि ये जो वोकल नोट्स होते हैं, उनको इस तरह से पूरी तरह से हिला-डुला देता है, ग्राइंड कर देता है। वो भी हमारे वोकल नोट्स के लिए सही नहीं है, उनमें हमें बहुत स नाज़ुक तरीके से उन्हें हमें सँभालना है क्योंकि ये हमारे बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? अगर आपको लग रहा है कि गले में कुछ अटक रहा है, कुछ नहीं करना आपको, ना तो खाँसना है, ना इस तरह से भी नहीं करना। आपको सिर्फ़ एक गिलास, एक बॉटल अपने पास रखनी है और जैसे ही आपको लगे कि गले में कुछ अटक रहा है या गले में भारीपन आ रहा है, तो आपको 1 घूँट या 2 घूँट पानी पीना है। इससे ये होगा कि अगर आपके गले में खुश्की की वजह से या फिर वोकल नोट्स थोड़े से हार्ड हो गए हैं, उनको वो डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, तो उनको हाइड्रेटेड करने में थोड़ी मदद मिलेगी और साथ ही अगर वास्तव में गले में कुछ कफ अटका हुआ है या फिर कुछ और चीज़ अटकी हुई है, तो वो आराम से उस जगह से हट जाएगी और उसकी वजह से जो आपको बार-बार ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हम एक रूम में हैं मान लीजिए और सामने कोई दूर हमारा कोई परिचित बैठा हुआ है, तो हम यहीं से चिल्लाना शुरू कर देते हैं उस तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। इससे बढ़िया ये है या तो उसे अपने पास बुला लें या फिर उसके पास चले जाएँ और फिर उससे अपने नॉर्मल पिच में बात करें। क्योंकि जब आप चिल्लाएँगे तो वापस गले पर ज़ोर पड़ेगा। ये हमारी डेली हैबिट में ये आदत पड़ गई है कि हम किसी के पास जाने के बजाय अपनी जगह पर खड़े-खड़े और उस तक अपनी बात पहुँचाने के लिए चिल्लाना शुरू करते हैं या फिर हाई पिच पर उसको ज़ोर से बोलकर उस तक अपनी बात पहुँचाते हैं। अगला इसका तरीका ये हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक ना बोलें। अब आपका सवाल ये होगा कि हमारा प्रोफ़ेशन ही ऐसा है, हम लंबे समय तक बोलना ही हमें पड़ता है, तो कैसे हम इस तरीके को अपनाएँ? इसमें आपको कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है। मसलन मान लीजिए आप टीचर हैं, तो आप लगातार एक पैराग्राफ या एक लेसन को पूरा एक बार में पढ़ने के बजाय, अपनी बात को एक साथ कहने के बजाय, थोड़ी-सी देर के लिए आप बोलें, मसलन 5 मिनट के लिए आप बोलें और फिर उसके बाद उस पर रिएक्शंस लीजिए। इससे होगा ये, एक तो आपको अपने लेसन को आगे बढ़ाने में किस तरह से आपको लेसन आगे बढ़ाना है, उसके लिए कुछ रिएक्शंस सामने से आएँगे और उसके साथ ही चूँकि अब बीच में दूसरे सामने वाले जो लोग हैं, वो बोल रहे हैं, तो आपने अपने आवाज़ को, गले को रेस्ट दे दिया। वो बीच का जो रेस्ट है, वो एक तरह से रिकवरी आपकी है और उस दौरान आप 1 घूँट पानी भी पी लेंगे, तो जो खुश्की, जो सूखापन गले में आ गया है, वो भी दूर होगा और आपके गले को भी रेस्ट मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो उन्होंने अब तक कहा, उसको लेकर वो सामने जो दर्शक बैठे हैं, उनसे रिएक्शंस ले सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अब तक उन्होंने क्या समझा इस बात से, उसको लेकर आप उनसे कुछ सवाल कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को उनसे जान सकते हैं। वो भी आपके लिए एक टाइम देने का एक ज़रिया हो सकता है, जिसमें आप अपने आवाज़ को, अपने गले को रेस्ट दे सकते हैं। और कई बार एक और दिक्कत सामने आती है कि हम कई शब्दों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की कोशिश करते हैं और उस ज़्यादा ज़ोर देने के चक्कर में हम हमारे आवाज़ जो लाइन होती है, जो हमारा पूरा सेंटेंस होता है, उसमें बीच में एक गैप लेकर आते हैं। वो जो गैप होता है हमारे फ्लो को तोड़ता है। आपको उस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए आपको एक फ्लो में बोलना है, उसमें बीच में एकदम से जंप नहीं लाना। मसलन मैं वहाँ गया, ये फ्लो एक नॉर्मल फ्लो हो सकता है, लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि मैं
वहाँ गया। आपने बीच में जो एक गैप लिया उसकी वजह से क्या होगा कि एयर फ्लो आपने एकदम से बीच में ब्रेक कर दिया और फिर उस ब्रेक के बाद जब आपको अगला अक्षर बोलना है, उस अगला शब्द बोलना है, वहाँ पर आपको एकदम से फिर नीचे से फ्लो ब्लो करना पड़ेगा, ज़ोर देना पड़ेगा और वो ही हमारे वोकल कॉर्ड्स को नुकसान पहुँचाता है। जैसे मैं वहाँ पर जा रहा था, इसमें क्या हुआ कि जा रहा था, इसमें आपको एकदम से ज़ोर देना पड़ा। इसको मसल बजाय इसके आप इस तरह से बीच में ब्रेक ले लेकर बोलें, आप इसको एक फ्लो में बोलें, मैं वहाँ जा रहा था। अब ये भी हो सकता है आपको लगे कि मैं इसको किस तरह से बोलूँ कि एक फ्लो भी मेंटेन रहे और उस आवाज़ उस शब्द पर ज़ोर भी रहे। मैं वहाँ जा रहा था। बजाय इसके कि आप मैं वहाँ जा रहा था। आप जा रहा था बीच में रोक कर बोलेंगे उसके बजाय आप उस सेंटेंस के फ्लो को बनाए रखें। मैं वहाँ जा रहा था। तो आपने एक फ्लो को भी मेंटेन रखा। एकदम से आपने वोकल नोट्स पर जो ज़ोर से ब्लो करते हुए उस शब्द के उच्चारण के लिए आपको ज़रूरत थी, वो ब्लो नहीं दिया और उसकी वजह से वोकल नोट्स को नुकसान नहीं पहुँचेगा और वो हार्ड नहीं होंगे और उनमें आपको जो बीच-बीच में दिक्कत आ रही थी जिसके लिए हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं, वो दिक्कत नहीं आएगी। एक तरीका ये है कि आप ब्रीदिंग सपोर्ट पूरी तरह से लें। ब्रीदिंग सपोर्ट का मतलब है कि आपकी बोलते वक़्त अगर मान लीजिए आपकी साँस रुक गई या फिर साँस आपकी पूरी ख़त्म हो गई, आपका पूरा जितना भी एयर फ्लो था वो ख़त्म हो गया, तो आपको वापस पूरा साँस लेनी पड़ेगी और फिर उस सेंटेंस को रोकना पड़ेगा और फिर वापस एकदम से ब्लो के साथ उस सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाएँ। इसको लेकर मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप चाहें तो इस वक़्त आई बटन पर जो क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको वो वीडियोज़ मिल जाएँगे जिसमें आप ब्रीदिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएँ, ब्रीदिंग को कैसे सपोर्टिव बनाएँ अपने बोलने में, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज़ेज़ बहुत सारी हैं और इसको लेकर मैं कुछ और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में मैं अगर इन चीज़ों को बताऊँगा तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा कि मैं अगले वीडियो में उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। इसकी कंटिन्यूटी में अगला वीडियो होगा। उस वीडियो को आप देखेंगे तो इसके बाद और क्या-क्या ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो आपकी आवाज़ को ब्रेक होने में, क्रैक होने में, टूटने में, शब्द टूटने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उनके निदान के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताएँ। पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसके आगे जो बेल आइकन है, उसे हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप नोटिफ़िकेशन से पहुँच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक ख़ास मेंबर बनेंगे और उन ख़ास मेंबर्स के लिए मैं कुछ ख़ास टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ, जो सिर्फ़ उन मेंबर्स को ही उपलब्ध होंगे। आप अगर सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, थैंक्स बटन पर क्लिक करते हैं, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए आने वाले वक़्त में लगातार बनाता रहूँ। आप इस वीडियो के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे वीडियोज़ भी आपको उन सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर मिल जाएँगे। इन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी किए हुए हैं। उन लिंक पर आप क्लिक करके सीधा उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर मेरे सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।